हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है जुनून इश्क भाग 7। सुबह पहले कायसा की नींद खुली। वो अयांश की बाहों में सुकून से लेटी हुई थी। चेहरा उठाकर उसने अयांश को देखा और एक प्यारी सी स्माइल उसके होठों पर बिखर गई। अयांश उसको अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। कायसा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अपने चेहरे को आगे बढ़ाते हुए उसने अयांश के होठों को हल्के से चूम लिया। अयांश के बालों को उसके माथे से हटाया और वहां पर भी हल्के से किस कर दिया। अयांश के हाथों को अपनी कमर से धीरे से हटाते हुए उठने लगी। कैसा हल्के हिलने पर अयांश ने उसे वापस से अपनी बाहों में खींच लिया। कैसा घड़ी की तरफ समय देखते हुए बोली, बेबी उठ जाइए, सुबह हो गई है। अगर नहीं उठना तो मुझे तो उठने दीजिए। अयांश आंख बंद किए हुए, नहीं जान, अभी सोइए मेरे साथ। वैसे भी आज मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं है। ऑफिस नहीं जाना तो कोई बात नहीं, पर समय हो गया है बेबी, मुझे उठने दीजिए। ईशानी नीचे हमारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रही होगी। नहीं कर रही होगी, उसे पता है कपल्स का प्राइवेट टाइम भी होता है। अयांश की बात पर कायसा मन में सोचते हुए, काश बेबी कि सच में ईशानी को पता होता। अयांश की शरारत भरी बात से कायसा का ध्यान वापस उस पर आया। अयांश ने पूछा कि वैसे कल मैं आपको सेटिस्फाइड तो कर दिया था ना? अगर नहीं कर पाया हूँ तो बता दो, हम अभी भी शुरू कर सकते हैं। उसकी बात पर कायसा शर्माते हुए अयांश के सीने से लग गई और उसके चेस्ट पर किस करते हुए बोली, अब उठ जाइए बेबी, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। एक किस के बाद इतना कहकर अयांश ने अपने होठों को कायसा के होठों से जोड़ दिया। अयांश सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। कायसा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों के बदन पर इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। वो तो रात में ही उतर चुका था। दोनों ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों का हर एक अंग एक दूसरे से चिपके हुए थे। ब्लैंकेट के अंदर से अयांश के हाथ कायसा के ब्रेस्ट की ओर बढ़ने लगे। अपने हाथों से उन्हें दबाते हुए अयांश की किस और डीप होती चली गई। अयांश होठों से हटकर कायसा की गर्दन पर आया और उन्हें शक करने लगा। अयांश ने वहां पर फिर एक लव बाइट दे दिया था कायसा को। ब्लैंकेट के अंदर अयांश के हाथ अब कायसा के लोअर पार्ट की ओर बढ़ने लगे। ये महसूस होते ही कायसा ने अंदर से अपने हाथों को अयांश के हाथों को पकड़ लिया। बेबी, सुबह सुबह नहीं, प्लीज उठ जाइए अब। मुस्कुराते हुए अयांश उठकर बेड पर बैठा और अपनी इनर वियर पहनकर कायसा को अच्छे से कवर कर अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में लेकर चला गया। कुछ देर बाद दोनों साथ में नीचे आए। ब्रेकफास्ट टेबल पर ईशानी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया और बैठ गए। क्या बात है, आज तुम दोनों को इतना लेट कैसे हो गया? ईशानी पूछा ही था। हाँ, हो जाता है लेट, मुझे तो पता ही नहीं होता। अयांश मुस्कुराते हुए बोला तो ईशानी चिढ़कर कहा, मुझे कैसे पता होगा? कोई है क्या मेरे पास? अरे हाँ, तेरे पास तो कोई है ही नहीं। मैं क्या कहता हूँ, तू भी अब शादी कर ले। कब तक ऐसे अकेले रहेगी यार? ईशानी कायसा की तरफ देखते हुए, कर तो लूँ, पर प्यार करने वाला तो किसी और के पास है। मतलब? अयांश उसके बात का मतलब समझ नहीं पाया, पर कायसा को समझ आ चुका था। कायसा बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट करके कायसा उठने लगी तो ईशानी को उसके नेक पर अयांश के दिए हुए लव बाइट दिखे, जो शायद गलती से कपड़े पहनते वक्त कायसा ने ध्यान नहीं दिया था। ईशानी का चेहरा इस वक्त देखना था। गुस्सा और जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उससे बेखबर कायसा उठकर वहां से जा चुकी थी। अयांश भी ईशानी को बाय बोलकर कायसा के पीछे चला गया। ईशानी गुस्से में प्लेट में चम्मच पटक रही थी। बीना जो थोड़ी दूर पर ही खड़ी थी, ईशानी को देखकर बोली, अरे दीदी, आपको कुछ चाहिए तो आप ले लीजिए, ऐसे चम्मच पटकने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर ईशानी गुस्से में उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। बीना और बाकी के सर्वेंट उसे देखकर हंसने लगे।
इधर कायसा कमरे में आई तो अयांश भी उसके पीछे आया। अपने पीछे अयांश को देखकर कायसा बोली, बेबी मैं बस आ रही थी नीचे, चलिए ऑफिस चलते हैं। ऑफिस? मैंने मना किया था ना, आज मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का। हाँ, आपका मन नहीं है, पता है आपको कि आज कितनी ज़रूरी मीटिंग है हमारी, फिर भी चलिए चुपचाप नीचे, मैं आ रही हूँ। अयांश मुस्कुराते हुए कायसा के पीछे आकर खड़ा हुआ और उसकी गर्दन को हल्के से चूमते हुए बोला, अगर आप ऐसे ही जाना चाहती हैं ऑफिस तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर सबको पता चल जाएगा कि उनके बॉस उनके लेडी बॉस से कितना प्यार करते हैं। कायसा को अयांश की बात समझ नहीं आई। फिर उसने सामने मिरर में अयांश के होठों के बगल में लव बाइट को देखा तो वो समझ गई। अयांश आपने मुझे बताया नहीं, मैं ऐसे ही मुझे चली गई थी, सब देख लिए होंगे अब। कायसा परेशान होकर अपने हाथों को गर्दन पर रखते हुए बोली। अयांश हंसते हुए, डोंट वरी जान, देख भी लिया तो क्या होगा, घर में सबको पता है। एनीवे आप कपड़े चेंज करके आइए, हमें ऑफिस जाना है। इतना बोलकर अयांश कमरे से बाहर चला गया। कायसा अपने मन में सोचते हुए, ईशानी ने तो पक्का देखा होगा, उसका चेहरा उस वक्त देखने लायक होता और सिट मैंने मिस कर दिया। अपने आप में हंसते हुए कायसा कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। चेंज करके वो नीचे आई और अयांश के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। अयांश और कायसा साथ में ऑफिस के लिए निकल चुके थे। ईशानी अपने कमरे में थी, उसने शायद ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। अपने कमरे में गुस्सा होकर वो बैठी थी, न जाने किस सोच में गुम थी। चेहरे पर जलन की भावना दिख रही थी उसके। क्यों यार, तुम इतनी क्लोज कैसे चले गए कायसा के? इतना बोलकर वो खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए उसके मुंह से फिर से निकला, मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं तुमको कितना पसंद करती हूँ, तो शायद ये दोस्ती प्यार में बदल चुकी होती। फिर अचानक से अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए, पर कोई बात नहीं, अभी भी तुमको अपना बना लूँगी। थोड़ी देर बाद रेडी होकर ईशानी नीचे आई। वीना अपना काम कर रही थी। ईशानी बिना उसे कुछ बोले चुपचाप घर से निकल गई। वीना ने उसे जाते हुए देखकर मुंह बनाया और फिर वापस से अपने काम में लग गई। इधर ऑफिस में कायसा अपने केबिन में थी। उसको अभी 10 मिनट बाद एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। अयांश के साथ कायसा उसी की तैयारी कर रही थी। वे सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्शन देख रही थी। सारी चीज़ें चेक करने के बाद कायसा अपनी केबिन से बाहर निकलकर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गई। कायसा हॉल में पहुंची, सब लोग थे वहां सिवाय अयांश के। मैम, वो सर अभी तक नहीं आए हैं। कायसा ना में सिर हिलाते हुए वहां से अयांश को बुलाने के लिए चली गई। बेबी आप अभी तक आए नहीं, चलिए। अयांश को सामने से आते हुए देखकर कायसा बोली, हाँ जान, मैं बस आ ही रहा था। इतना कहते हुए अयांश कायसा का हाथ पकड़े हुए हॉल की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मीटिंग स्टार्ट हो गई। कायसा मीटिंग में बिजी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक क्लाइंट ने जो वहाँ मौजूद था उसका ध्यान कायसा पर था। वो बहुत देर से उसे देख रहा था। अयांश का ध्यान भी नहीं था क्योंकि वो तो सबसे सामने वाली चेयर पर बैठा था। इस वजह से थोड़ी देर बाद मीटिंग ओवर हुई। अयांश का एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से उसे वहां से उठकर बाहर जाना पड़ा। कायसा बाहर को हुई तो वो लड़का जो कब से उसे देख रहा था वो उसे रोकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मैम। आवाज़ सुनकर कायसा पीछे मुड़कर देखी। ये वही था जिसके साथ कायसा की अभी मीटिंग खत्म हुई थी। जी कहिए। वैसे अयांश अभी थोड़ी देर में आपसे मिलने आएंगे, आप बाकी की सारी बातें उनसे कर सकते हैं, डोंट वरी। कायसा बोली, मुझे उनसे नहीं, आपसे काम है। आप कायसा शर्मा है ना? सामने खड़े आदमी ने पूछा। जी नहीं, कायसा अयांश राठौर। कायसा बोली, जी मेरा मतलब वही था, आप मुझे जानती हैं, हम साथ में कॉलेज में पढ़े हैं, राहुल चतुर्वेदी। याद आया? कायसा थोड़ा याद करते हुए सामने खड़े राहुल से बोली,
राहुल चतुर्वेदी, या याद आ गया, हम साथ में कॉलेज में थे। हमारी दोस्ती सेकेंड ईयर में हुई थी, है ना? हाँ, सो फाइनली तुम्हें याद आ ही गया। काफ़ी साल बाद मिल रहे हैं हम, है ना? और वैसे क्या हाल चाल है? तुम तो ऐसे ही गायब हुई कि क्या ही बताना फिर। राहुल बोला, हाँ, और वैसे भी सब कुछ खुद ही करना था, कोई था ही नहीं साथ हमारे। तो फिर कॉलेज लाइफ के बाद तुरंत जॉब में लग गई। उसके बाद देखते देखते आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो गई है। वो दोनों वहाँ खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि अयांश की नज़र कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आते उन दोनों पर पड़ी। कायसा का हंस हंस कर बात करना अयांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी किसी अननोन से। आगे बढ़ते हुए अयांश उन दोनों के पास जाने लगा। अयांश को आता देख कायसा मुस्कुराते हुए राहुल से बोली, यह देखो अयांश भी आ गए, रुको मैं मिलवाती हूँ तुम्हें उनसे। कायसा अयांश का हाथ पकड़ अपने पास लाते हुए, अयांश इससे मिलिए। राहुल, हम साथ में कॉलेज में थे। अयांश, हाय। फिर कायसा की तरफ देखते हुए, बेबी ये तो हमारे क्लाइंट है ना, जिनके साथ अभी मीटिंग हुई है हमारी। कायसा, हाँ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया मीटिंग के समय। फिर जब राहुल ने बाहर आकर बात की तब हमें याद आया। हाँ, तुमने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ आते ही पहचान गया था। एनीवे, बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को साथ में देखकर। वैसे कायसा, कभी कॉफ़ी पर मिलो ना और बताओ तुम दोनों की लव स्टोरी के बारे में। राहुल बोला, श्योर श्योर, क्यों नहीं। इनफैक्ट तुम कभी आओ ना डिनर पर अपनी वाइफ के साथ। शादी तो हो गई होगी ना तुम्हारी। अयांश तो बस कायसा और राहुल की बातें सुन रहा था और एक टक राहुल को देख रहा था, जैसे लग रहा था कि क्या चीज़ चल रही हो उसके अंदर। कायसा के पूछने पर राहुल बोला, अरे अभी कहाँ यार, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि मुझे भी कोई प्यार करने वाला मिल जाए, बस इंतज़ार कर रहे हैं उसका। कायसा हंसते हुए, अरे बिल्कुल यार, ज़रूर मिलेगी, टेंशन मत लो, चलो मिलते हैं कभी, ओके बाय बोलकर राहुल बाहर की तरफ चला गया और अयांश कायसा का हाथ पकड़े अपने केबिन में ले गया। केबिन में आकर अयांश ने डोर को अंदर से लॉक कर दिया और कायसा को लेकर सोफे पर बैठ गया। अक्सर अयांश कायसा को किसी और के साथ बात करते देखकर ऐसा ही करता है। जान, वो दोस्त था मेरा, मुझे पता है बेबी, आप मुझे एक्सप्लेन मत किया करो, ठीक है? मुझे बस कुछ देर आपके साथ ऐसे बैठना है। अयांश की बात सुनकर कायसा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपने गर्दन में छुपा लेती है। कुछ देर शांति से ऐसे ही बैठे रहते हैं। काफ़ी देर हो जाने पर भी जब अयांश अपनी गर्दन नहीं हटाता है तो कायसा बोली, जान क्या हो गया है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अयांश अपना चेहरा उठाते हुए कायसा को देखता है और अपने होठों को उसके होठों पर रखकर चूमने लगता है। कायसा उसके इस सडनली मूव से शॉक हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो भी आंख बंद करके अयांश को किस करने लगती है। उसको होठों को किस करते हुए अयांश नीचे की तरफ बढ़ने लगता है तो कायसा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बेबी ऑफिस में हैं हम, सो वाट। नहीं, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है मुझे। अयांश, अच्छा ठीक है चलिए, पर रात में आप मना नहीं करेंगे हमें? नहीं, दोनों साथ में लंच के लिए चले गए। आज कायसा का मन था कि वो अयांश के साथ बाहर लंच करे, तो अयांश उसे लेकर उसके फेवरेट रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में